ट्रम्प ने एक और बड़ा झटका दे दिया, कह लें कि हिंदुस्तान को, इंडिया को। और जो मेन झटका दिया है वो ये है कि जी ट्रम्प ने यूएस ने स्पेशली अगर देखा जाए, यूएस गवर्नमेंट ने अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए 1.2 बिलियन का जो लोन है वो देने को तैयारी पकड़ ली है। और इसकी जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है ये बलोचिस्तान के अंदर होगी और बलोचिस्तान के जो मिनरल है वो वहां से इराडिकेट किए जाएंगे और उनको यूटिलाइज किया जाएगा इन फ्यूचर के लिए। साथ में हम लोग बात करेंगे कि जहां पर बड़ी से बड़ी कंपनी गूगल, अमेजॉन और स्पेशल और भी बहुत सारी कंपनीज की बात करें तो 17 बिलियन, 16 बिलियन, 15 बिलियन ये लोग इन्वेस्ट करते हुए इंडिया में नजर आते हैं। तो ट्रम्प की जो इस बार बड़ी प्रायोरिटी बन गई है वो पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा लोन अप्रूव कर दिया है। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर ट्रम्प की बढ़ती दिलचस्पी पाकिस्तान की तरफ और ट्रम्प का बढ़ता हुआ गुस्सा भारत की तरफ क्या इंकशाफात होने वाले हैं और किस तरफ इशारे किए जा रहे हैं? जी, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो रिलेशन है ना पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, तो उसमें अगर कंपैरेटिवली आप लोग कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ एज़ कम्पेयर टू इंडियन गवर्नमेंट वो बेटर है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान वन साइडेड है। पाकिस्तान रशिया के साथ किसी किस्म की किसी डील में नहीं आ रहा, कोई रिलेशन जो है वो बिल्ड नहीं कर रहा। इसी इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान और रशिया की डील में पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट जो है वो भी जा चुकी है। आपको पता है 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो गई थी। तो आपके ट्रम्प के नज़दीक जो है ना वो एक छेड़ जो है ट्रम्प की वो है प्यूटन। ठीक है, प्यूटन की छेड़ है कि जो बंदा प्यूटन की तरफ जाता है या प्यूटन या रशिया की तरफ झुकाव रखता है जो भी बंदा, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपने आप को उससे अलहदा करने की या जुदा करने की कोशिश करता है। उसके अलावा जो मई में एक इंसिडेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसकी कंट्रीब्यूशन भी है कि उसमें जिस तरह पाकिस्तान ने अपना स्टांस रखा और जिस तरह रिस्पॉन्स किया पाकिस्तान ने, उस पर भी ट्रम्प जो है वो एक इम्प्रेसिव रिस्पॉन्स था ट्रम्प के नज़दीक। और उसे ये लगा कि वाकई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास ऑथेंटिसिटी है, पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि डिस्पाइट ऑफ के 7 टाइम आपसे एक बड़ा ग्रेटर मुल्क है और उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो रिप्लाई दे रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रम्प के लिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उन्हें नॉमिनेट भी किया। फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें रिकग्नाइज़ भी किया कि पाक इंडिया वॉर जो थी, जो एक झड़प थी पाकिस्तान इंडिया की, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन उसे स्टॉप करवाने में वो भी डोनाल्ड ट्रम्प का था। तो इस वजह से ट्रम्प, क्योंकि अपनी तारीफ़ें भी ट्रम्प को जो है वो बड़ी पसंद होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर हिस्ट्री देखी जाए ना, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब होते ही हैं, चाहे 9/11 हो जाए, चाहे अलकायदा के टाइम की बात आ जाए, अफ़गानिस्तान में अटैक की बात आ जाए, या अफ़गानिस्तान से प्रॉक्सीज जो हैं जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ चल रही तब से बात आ जाए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब होते रहते हैं, लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री जो है पाकिस्तान की, वो कभी भी रिलेशन हमेशा हमारे ऑलमोस्ट बैलेंस ही रहते हैं। क्योंकि जो रीज़न ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की गारंटी कोई नहीं होती। अभी तक आपने देखा है कि 78 ईयर्स में पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट जो है उसने 5 ईयर्स जो है वो पूरे नहीं किए, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने पूरे नहीं किया। इसमें अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया एक दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, जहाँ पे एक एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो 15-15, 17-17 साल जो है, उसको जवाहरलाल नेहरू को देख लें, अभी नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म जो है वो चल रही है। तो वहाँ पे उनकी मिलिट्री कमज़ोर है। जहाँ पे किसी मिलिट्री डिसीजन की बात आती है, मशरक़ वस्ती में अगर अमेरिका को अपने किसी किस्म की मिलिट्री सपोर्ट चाहिए होती है, तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली उन्हें अपने बेनिफिट्स माइंड में रखते हुए जो है पाकिस्तान उन्हें जल्दी जो है वो उसमें सपोर्ट कर देता है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया की मिलिट्री को तो फॉर्मल अप्रूवल लेते लेते जो है वो महीनों गुजर जाते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस डॉक्ट्राइन इस हिसाब से बनाई हुई है कि हमने मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो अपनी मिलिट्री को जो है वो असाइन की हुई हैं, कि मिलिट्री के हवाले से या डिफेंस स्ट्रेटजी के हवाले से या मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से कोई भी डिसीजन होते हैं तो वो मिलिट्री easily without considering any government, without considering any head of the state, of the head of the government, वो अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। अभी क्योंकि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की जब भी डील होती है, आईएमएफ का प्रोग्राम अभी 7वां प्रोग्राम आईएमएफ का चल रहा है, उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान किसी न किसी तरीके अगर हालात सर्द मैरी का भी शिकार हो तो घेर घूर के पाकिस्तान अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको अपने हाथ में ले आता है। ठीक है,
तो कोई भी चाहे वहाँ पे, चाहे ओबामा को इसके देख। परख से देखा जाए तो इंडिया के पास तो ज्यादा चांसेस लगता है कि वो ट्रम्प को इसलिए घेर सकते हैं। बड़े से बड़ा जो इन्वेस्टर है, जैसे कि मैंने बताया गूगल, अमेजोन, ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में बैठे हुए हैं और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए घेरना ट्रम्प को ज्यादा आसान है या पाकिस्तान के लिए घेरना ज्यादा आसान है? डीप स्टेट का एक फैक्टर होता है, वो भी अगर हम लोग कहें कि अमेरिका एक बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन वहाँ पे भी डीप डीप स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव होती है, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है या उनकी जो आउटसाइड द स्टेट डिफेंस पॉलिसी होती है, उसमें डीप स्टेट जो होती हैं वो बड़ा उनका पोर्शन होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि जितनी भी इंडिया के दरमियान या अमेरिका के दरमियान डील्स होती हैं वो ओपन होती हैं, और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान का कुछ ऐसी डील्स भी क्लोज होती है। क्लोज जो कि हिडन होती हैं, या जिन्हें पाकिस्तान और अमेरिका कभी भी पब्लिक नहीं करते। उसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट होता है नो डाउट, और अमेरिका का भी इंटरेस्ट होता है, और उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो खतरे में होता है या कहीं वो उसमें इंडिया का जो होता है इंटरेस्ट होता है वो भी। आप देख लें ना कि ओवरऑल अगर देख लें तो 1965 हुई तो क्या अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट किया? नहीं। 1971 हुई, क्या अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट किया? नहीं। इवन 1999 हुई तो उस वक्त भी अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था ताकि डायलॉग टेबल पे, लेकिन उसमें इंडिया ने फिर रिवर्ट बैक किया जब हमारा एक पीसफुल प्रोसेस या पीसफुल वे से हमारे डायलॉग कामयाब हो गए, तो जो हम विदड्रॉ कर रहे थे अपनी फोर्सेस उस पर अटैक्स जो है वो किए गए, लेकिन वो एक अलग मैटर है। अभी क्योंकि हमने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बड़ा शदाई हुआ है, और माय फेवरेट फील्ड पाकिस्तानी मार्शल, गवर्नमेंट का या हमारे फील्ड मार्शल का? हाँ माय फेवरेट फील्ड मार्शल जो हैं वो उन्हें वो पुकारते हैं अक्सर, और मेरे ख्याल में बड़े एक लंबे अरसे बाद हुआ है कि सेपरेटली एक हमारे मिलिट्री के जो चीफ थे उनको इनवाइट किया गया वाइट हाउस में, बिल्कुल। और उसके बाद भी जो फिर इंटरनल मामलात जो थे वो भी अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन जो, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 1.2 बिलियन की जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रही है, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो भी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब का है। तो गवर्नमेंट नो डाउट कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे इमरान खान की थी, नवाज शरीफ की थी, गिलानी की थी, या पीछे आप लोग चले जाएं शौकत अजीज था, तो वो कमज़ोर होती थी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो होती थी उसकी जो कंट्रीब्यूशन होता था या उसकी स्ट्रेंथ जो होती थी वो ज़्यादा होती थी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बोल्ड स्टेप है जो कि, और फिर डायरेक्टली हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से ये अनाउंस करना कि हम पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, और इससे क्या लगता है इकोनॉमी बूस्ट होगी? क्योंकि रिसेंटली अगर देखा जाए तो 2.6% पाकिस्तान की इकोनॉमी नजर आ रही है आप लोगों को, और स्पेशली अगर देखें तो ये अफ्रीकन से भी काफी, अफ्रीकन कंट्री से भी काफी लो है। अगर हम यही बात करें इंडिया की जीडीपी की तो 8.2% हम लोगों को नजर आ रही है। सो अगर एक बिग इनिशिएटिव है, ट्रम्प इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, लोन दे रहा है, और वो भी बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में अभी तो कहते हैं कि बलोचिस्तान के हालात ठीक नहीं है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट भी बलोचिस्तान में ही हो रही है। देखिए बलोचिस्तान के हालात का जैसे लोग बात करते हैं ना, हालात बलोचिस्तान के ठीक है। बलोचिस्तान के कुछ मखसूस एरियाज होते हैं जहाँ पे ये इंसर्जेंसी चल रही होती है, जहाँ पे ये एंटी स्टेट फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ये जो इनकी हाइड आउट्स होती हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप चाहे केपी में चले जाए, स्टेट जहाँ पे क्योंकि उसकी रकबा ज़्यादा है और वीरान रकबा है, तो वहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट जो है। अब पंजाब की हम लोग बात करें तो पाकिस्तान, पंजाब के पास जो है कोई भी इतना बड़ा खाली रकबा नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह के एंटी स्टेट कोई भी फैक्टर्स जो होते हैं उनके डेवलप होने के चांसेस बड़े कम होते हैं, क्योंकि पब्लिक आई में होते हैं या इंस्टीट्यूशनल आई में होती हैं ये प्लेसेस जो है। पर केपी वाले एरिया में देखा जाए या बलोचिस्तान में देखा जाए तो वहाँ पे जगह बहुत खुली होती है, वहाँ पे हाइड आउट्स बहुत ज़्यादा होती है, और बड़ी इजीली उनको जो है वो बनाया जा सकता है। तो उसमें ये ओवरऑल आप देखें कि पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी या 1.5 करोड़ की बलूचिस्तान की आबादी, और उस 1.5 करोड़ में से अगर 5,000 लोग हैं तो वो क्या बलूचिस्तान में से क्या कर लेंगे? इस तरह के इंसिडेंट ये तो पाकिस्तान जब से बना है तो तब से, और ये हर कंट्री के साथ होते हैं जहाँ पे इस तरह की आपका डेमोग्राफी की डिफरेंसेस होते हैं, और आपके साथ आपकी बाय बर्थ या ओरिजिन अगेंस्ट एनिमी मौजूद होता है, तो वहाँ पे इस तरह के हालात का जो है वो सामना करना पड़ता है। ओवरऑल अगर बलोचिस्तान में गवर्नमेंट की रिट भी कायम है, इंस्टीट्यूशनल रिट भी कायम है, पाकिस्तान की मिलिट्री के पास भी सिक्योरिटी है, वहाँ पे
सिविल जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके पास भी है, तो इस तरह ऐसा कोई सर खातिर ऐसे खा लगता है कि इशू जो ट्रम्प है वो बार बार बिट्रे करता है इंडिया को। और अभी पहले देखिए जब पुतिन आए हैं इंडिया में विजिट करके गए हैं 2 दिन का, उसके बाद कहते हैं कि ठीक है अगर हम ऑयल लेते हैं रशिया से तो इंडिया भी ले, किसको प्रॉब्लम है। फिर जो तेजस का एक बहुत बड़ा कह लें कि सानेहा पेश आया दुबई के अंदर, उसमें भी इंडिया को अपना कंडोलेंस दिखाया। फिर उसके बाद फिर दौरा पड़ा, कल कहते हैं कि हम इंडिया से राइस क्यों ले रहे हैं, हम और टैरिफ लगा दें। देखें। जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट की ताबूत में जो आखिरी कील था ना, वो प्यूटन का विजिट था। एग्जैक्टली। क्योंकि जितना भी आप लोग कह लें, नो डाउट कि वो सेकंड मिलिट्री पावर है, सेकंड थर्ड इकोनॉमिक पावर भी है रशिया, लेकिन सुपर पावर तो अमेरिका ही ना। अमेरिका के, रशिया के, वर्ल्ड की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें उनका इन्फ्लुएंस नहीं है रशिया का। और अमेरिका वो कंट्री है दुनिया का जिसका दुनिया की हर स्टेट में उसका इन्फ्लुएंस है। उसके मशरक़ वस्ती में देखे जाएं उसके अड्डे मौजूद हैं, खलीजी ममालिक में उसके अड्डे मौजूद है। इवन कि ऐसे कंट्रीज़ भी हैं आपके पास जो गल्फ़ कंट्रीज़ है जिनकी सिक्योरिटी, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जिसकी सिक्योरिटी तक जो है वो अमेरिकन के पास है, या अमेरिका उसको जो है वो डिफेंड कर रहा है। तो अमेरिका ओवरऑल रशिया से बहुत बड़ी पावर है, और रशिया जो है वो अमेरिका को ऐसा कोई टक्कर जो है वो टक्कर देने की सलाहियत जो है फिलहाल भी नहीं रखता। क्योंकि जब वॉर होती है तो वॉर में आपको इंटरनेशनल अलाइंसेज, इंटरनेशनल शोल्डर चाहिए होते हैं, जो कि अमेरिका के पास ज़्यादा है और रशिया के पास कम है। और ये रशिया का जो विजिट था, इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो घूम गए और वो फिर 1.2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे 1.2 दिए। बिलियन जो पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी की आपने बात की कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं ना, जहाँ पे करेंसी डिफरेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का बड़ा मसला होता है। पाकिस्तान तो चंद उन कंट्रीज में है जो अपनी ज़रूरियात की सारी चीज़ें पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर लेता है, लग्जरी गुड्स के अलावा जो बेसिक नेसेसिटीज़ होते हैं, चाहे फूड हो जाए, चाहे आपकी जो है वो शेल्टर हो जाए, चाहे आपकी क्लॉथिंग हो जाए, एजुकेशन हो जाए, सारा कुछ पाकिस्तान डोमेस्टिकली प्रोवाइड कर सकता है अपनी पब्लिक को। पाकिस्तान को सिर्फ जो इम्पोर्टेंट अपने डिफेंस के लिए या लग्जरियस आइटम्स जो हैं उनकी परचेजिंग के लिए पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज जो है वो स्पेंड करना पड़ता है। पाकिस्तान का हमेशा इकॉनमी मसला फॉरेन एक्सचेंज को होता है, डोमेस्टिक करेंसी की तो उसे कोई फिक्र ही नहीं होती, ना डोमेस्टिक नीड्स की होती है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो इससे एक आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है, आपकी रिजर्व रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी 2.6। जो इकोनॉमी जो होती है, जो कि सेल्फ प्रोडक्शन पे चल रही होती है, जो बेसिक नेसेसिटी खुद प्रोड्यूस कर रही होती है, उसके लिए 2.6 की ग्रोथ से जीडीपी को ग्रो करना जो है वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं होता। 6% पे या 7% पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बड़ी इकोनॉमीज ले जाती है जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज की प्रोडक्शन नहीं होती। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा जो लोन है, यूएसए गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़ा लोन है वो पाकिस्तान के लिए सेट कर दिया है विद 1.2 बिलियन और मे बी ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप क्या नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पाकिस्तान इस जो लोन है इसको किस तरह से बहुत ज्यादा कहने यूटिलाइज करने वाला है। सेकेंडली ये कि अगर आईएमएफ की देखा जाए तो यूपीआई को सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो ऐप है वो बताया है पेमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए। तो आप भी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में।